बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तैयब लोच फिर से आपकी खिदमत में हाजिर है जी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से जुड़ी हुई एक अहम डेवलपमेंट है और वो डेवलपमेंट ये है कि जैसा कि आपको इल्म है कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने जो है वो मावरे आइन फ़ैसले करने में तो अपना सानी नहीं रखते, बड़े मशहूर हैं। लेकिन जो उन्होंने कस्टम एक्ट की सेक्शन 221A पर जो है फ़ैसले दिए, तो उसमें से दो फैसले यानी 13 जनवरी को जो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने कस्टम एक्ट में फ़ैसला दिया और फिर जो 16 जनवरी को जो उन्होंने फ़ैसला दिया, वो दोनों फैसले आज कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने उड़ा दिए, यानी कि वापस ले लिए। अब वापस क्यों लिए, रीज़न ये बतलाई गई कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को वो इख्तियार नहीं था, उन्होंने अपने इख्तियारात से भी तजावज़ किया और आइनी कदगन के बावजूद, यानी आइन माने था, फिर भी उन्होंने जो है वो आइन के आर्टिकल 191A से मुतल्लिक जो है वो नोटिस लिया, आज खुद नोटिस लिया और वो करके उन्होंने 13 जनवरी और 16 जनवरी को दो फैसले जो है वो दिए। तो ये फैसले आज जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में कायम 7 रुकनी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने वापस ले लिए। ये लार्जर बेंच था, तो वो 2 रुकनी बेंच था और 2 रुकनी बेंच के फैसले थे, तो इस वजह से और फिर फैसले गैर कानूनी थे, इख्तियारात से तजावुज़ था और गैर आइनी थे। आइन माने था, आइन की खिलाफ वर्जी करते हुए सही मंसूर अली शाह साहब की जानिब से वो फैसले दिए गए थे, तो इसी बुनियाद पर वो फैसले वापस ले लिए हैं। लेकिन इसके साथ साथ रजिस्ट्रार ऑफिस को ये भी हिदायत की है कि एडिशनल रजिस्ट्रार नज़र अब्बास का जो तौहीन अदालत का रिकॉर्ड है वो भी इसी हमारे सामने लगाया जाए। अब ये मामला जो आज कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच सुन रहा था, ये कस्टम एक्ट की सेक्शन 221A का मैटर था और मंसूर अली शाह साहब के पास भी 13 जनवरी को यही मामला गलती से चला गया था। लेकिन फिर आपको पता है कि शाह जी के पास कोई मामला गलती से जाए या जानबूझ के जाए या फिक्स हो और वो उस पर जो है अटैम्प्ट ना करे, मुहिम जोई ना करे, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो एक गलती से मामला गया और उस मामले को उन्होंने जो है वो इतना खींचा कि वो कस्टम एक्ट से शुरू हुए, आइन के आर्टिकल 191A पे नोटिस लिया, फिर यहाँ से होते हुए एडिशनल रजिस्ट्रार के ख़िलाफ़ तौहीन अदालत की, फिर यहाँ तौहीन अदालत का नोटिस दिया, फिर यहाँ से होते हुए उन्होंने अपने ही चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी, अपने ही कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के सरबराह जस्टिस अमीनुद्दीन खान और फिर जस्टिस जमाल खान मंदोखेल और फिर जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर, इन सब को तौहीन अदालत का मुर्तकब करार दे दिया। ये सही मंसूर अली शाह के आर्डर थे। तो बहरहाल अब ये मामला लगा हुआ था जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में, तो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने आज फिर इस मैटर पे समाअत की और उन्होंने क्या सच पूछे तो तिया पांचा कर दिया, बड़ी धुलाई की है जो मंसूर अली शाह साहब की जानिब से जो आर्डर दिए गए हैं और जिस तरीके से था। और ऐसे इवन के जस्टिस नईम अफ़गान साहब जो है वो ये कह रहे थे कि देखें जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जो है वो उन्होंने ओपनली अपने कोर्ट में ये चीज़ कही कि आइनी मामलात है, तो क्या अब हम आइनी मामलात नहीं सुन सकते? अगर मैं सुनूं तो कौन मुझे माने करता है। लेकिन उन्होंने कहा कि फिर वो यही मामलात भेजे, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर जो है वो ख़ुद जस्टिस मंसूर अली शाह के बेंच की जानिब से हमें रेफ़र होते रहे। लेकिन ना जाने ये कस्टम एक्ट वाला मैटर क्या था कि इसको उन्होंने जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल कमांड होने के बावजूद नहीं भेजा और बाज़िद रहे, फिर जुडिशल आर्डर किया और फिर जो है इस पर रहे कि यही मामला मैं सुनूंगा। और आज फिर दौरान समाज जो है जो वकील सलाउद्दीन थे या शाह जमील थे जो दूसरी साइड पे थे, जो जस्टिस मंसूर अली शाह को असिस्ट कर रहे थे, उनको भी आज बेंच कहने पे ये मजबूर हो गया कि आपका क्या इसमें इंटेंशन है कि ये मामला जो है वो उस बेंच में सुना जाए और हम ना सुने, कि आप अपनी मर्ज़ी का बेंच चाहते हैं। जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने कहा कि वो एक वक्त था कि हम ख्याल बेंच का तस्वुर था, तो क्या आप भी वही यही चाहते हैं कि हम ख्याल बेंच जो है वो आपको मिले और वो इन मामलात को सुने? तो उन्होंने कहा नहीं जी, हमारी तो ये इंटेंशन नहीं है और ये सारा कुछ। और फिर दौरान समाज जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर और जस्टिस सलाउद्दीन ब्रिस्टर सलाउद्दीन जो वकील हैं, उस मामले भी वकील थे,
उनके साथ के दरमियान थोड़ा सख्त जुमलों का भी तबादला हुआ। अब मामला क्या है, मैं आपको बताता हूँ कि जस्टिस नईम अफ़गान ने एक बात की। उन्होंने कहा बैरिस्टर सलाहुद्दीन साहब, अब आप यहाँ पे हैं तो आप जो है नतैज के लिए अब आप तैयार नहीं हो रहे। उन्होंने कहा कि 13 जनवरी का जब हम आर्डर पढ़ते हैं तो उसमें सारा मलबा आप पे जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने डाल दिया है कि आप इन सारी चीज़ों को ऑन करते हैं, और वहाँ पे जो है वो आप भी जानते थे ये कॉन्स्टिट्यूशनल कमांड है और 26वीं तरमीम को आपने चैलेंज कर रखा है, लेकिन इसके बावजूद आप जो है वो बज़िद थे कि नहीं जी मंसूर अली शाह साहब सुने, और मंसूर अली शाह साहब को आप असिस्ट भी करते रहे और आपने ऐसे अदालती नज़ीरें भी पेश की जो शायद अब इर्रेलेवेंट हैं। तो उन्होंने कहा कि आपको नतायज फिर भुगतने आपको चाहिए होंगे, और जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने फिर उनको कहा कि देखिए मामला आपकी वजह से ख़राब हुआ और आपको जो है अब आप क्या समझते हैं कि ये मामला अब हम क्या नहीं सुन सकते, ये मामला फिर अगर उसी बेंच पे जाना चाहिए। तो इस पर फिर उन्होंने कहा कि आप हमें ये भी बता दें कि रिकॉर्ड जो फैसला आपने कोर्ट किया पीर साबिर शाह का, तो वो उसका भी आप हमें रिकॉर्ड दे दे। तो उन्होंने रिकॉर्ड नहीं दिया। उन्होंने कहा फिर आप देख लें कि हम तो ये समझ रहे थे कि जिसको आप अदालती नज़ीर के तौर पे पेश कर रहे हैं उसका रिकॉर्ड आपके सामने होगा, अब आप रिकॉर्ड भी देने से इनकारी हैं। तो बहरहाल इस पर जो है वो उन्होंने कहा कि आप मेरी जो है वो क्रेडिबिलिटी पे और इंटीग्रिटी पे सवाल उठा रहे हैं, ये वो गर्म सा हो गया। तो फिर जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने कहा कि ठीक है आप वकील हैं, पर मैं सॉरी करता हूँ, आप गुस्से क्यों हो रहे हैं, ठंडे हो जाए, लेकिन मामलात आपने ही ख़राब किए। और फिर इस मामले पे पार्ट हेड का भी एक इशू आया कि जी ये पार्ट हेड है और यानी कि सुना हुआ केस है, और जो बेंच, ये एक रिवायत है कि जो ऑलरेडी बेंच केस सुन रहा होता है या तो वो फिर वही मामला उसी के सामने लगता है। तो उन्हें बताएं पार्ट हेड क्या होता है। कॉन्स्टिट्यूशनली आप पार्ट हेड को देखें तो इसमें तो खुद जज साहब लिख रहे हैं कि जो है वो नोटिस जारी करने से पहले, एजी साहब को नोटिस जारी करने से पहले, वफाकी हुकूमत को सुनने से पहले ही उन्होंने इस मामले को पार्ट हेड कैसे करार दे दिया। और फिर जस्टिस हसन अल रिजवी ने कहा कि पार्ट हेड का भी तो तरीक़ाकार होता है। उन्होंने कहा चलो मान लेते हैं कि अगर ये मामला पार्ट हेड था, सुना हुआ था, तो फिर तो बेंच तब्दील हुआ ना। पहले जस्टिस इरफान सादत थे, फिर जस्टिस अकील अब्बासी है। तो उन्होंने कहा जब बेंच तब्दील हो जाता है तो बेंच की तब्दीली से जो है वो एक जज भी अगर चेंज हो जाए, नया जज जाए, तो वो फिर मामला पार्ट हेड नहीं रहता, वो फिर नए सिरे से सुना जाता है। तो वो कैसे कह रहे हैं कि अपने साथ एक और जज बिठा के, नया जज बिठा के कह रहे हैं कि यही मामला हमारे सामने लगाया जाए। तो उन्होंने कहा कि ये चीज़ें देखें मंसूर अली शाह साहब ने जो है वो किस तरीके से वो किया। उन्होंने कहा फिर कॉन्स्टिट्यूशनल कमांड था, तो उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल कमांड को क्यों नहीं माना, क्या उसके नतायज नहीं होंगे। और जस्टिस अमीनुद्दीन खान के बड़े रिमार्क्स थे। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा कि वैसे तो सब चीज़ों को दीवार पे लगा दिया जाता है, जब अपनी बारी आती है तो फिर आइन को उठाकर फेंक दिया जाता है। ये उन्होंने इशारतन किनायतन जस्टिस मंसूर अली शाह को कहा कि मंसूर अली शाह साहब ने जो किया वो गैर ऐनी है। और इवन आज वफाकी हुकूमत की जानिब से अटारनी जनरल पेश हुए और अटारनी जनरल से उन्होंने कहा कि आप इस चीज़ को कैसे देखते हैं। अभी जो इन्होंने फैसला ये कर दिया है कि फुल कोर्ट की तश्कील वाला मैटर, और फिर उसमें कहा है कि ये मामला कस्टम एक्ट की सेक्शन वाला मामला हमारे सामने लगाया जाए, यानी उसी बेंच के सामने लगाया जाए, तो आप इसको कैसे देखते हैं। तो इस पर उन्होंने कहा कि देखें बात बड़ी सीधी है कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने अपने इख्तियारात से तजावुज़ किया, आइन से मावरा चले गए। आइनी कदगन थी कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर नहीं सुन सकते, उन्होंने सुनने की कोशिश की और फिर उस पर जो है वो अपनी हदूद से भी तजावुज़ कर गए। और फिर अटारनी जनरल ने कहा कि वफाकी हुकूमत जो है वो जस्टिस मंसूर अली शाह के फ़ैसले पर जो है अपील करेगी, अपील चाहती है, अपील करेगी और वो इस मामले को चैलेंज करेगी इसी कोर्ट के अंदर। तो उन्होंने ये भी कहा कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने आज खुद नोटिस का इख्तियार इस्तेमाल किया, जबकि वो आज खुद नोटिस का इख्तियार इस्तेमाल नहीं कर सकते थे। अब मैं अगर आप, ये अटारनी जनरल ने कहा, लेकिन अब अगर आप मेरी राय देखें या मेरी वो पूछे, तो मैं तो इस चीज़ पे शुरू दिन से कह रहा हूँ कि सही मंसूर अली शाह साहब जो है वो आइन, कानून, ये चीज़ों से वो इनका वास्ता नहीं रहा, वो अब इनसे मावरा हो चुके हैं, वो अब इनसे आगे निकल चुके हैं। क्योंकि देखें जस्टिस मंसूर अली शाह की अगर मैं आइन शिकनियों को सामने रखूं
तो आप भी जो है वो कहेंगे कि वाकई। अब पहली बात ये है कि आ जाते हैं इनके मावरे आइन इक़दामात पे, और फिर आप देखें कि क्या इस बंदे को जज रहने का हक है या नहीं है। मेरी राय पूछे तो इनको उठा के बाहर फेंक देना चाहिए। लेकिन सच में मैं तो ये चाहता हूँ कि आपने जो है वो आर्टिकल 6 में किसी को तो ट्रायल करना है। अब बिस्मिल्लाह पढ़े सही मंसूर अली शाह साहब से, वो तो खुद वो कह रहे आबेल मुझे मार वाली बात है, वो खुद जाके दीवारों पर टक्करें मारते हैं, इस सिस्टम को हिलाते हैं कि देखते हैं कि इस सिस्टम में कितनी जान है, और वो खुद इस सिस्टम से बागी हैं। अलम बगावत बुलंद किया हुआ है, वो आइन को नहीं मान रहे। वो 26वीं तरमीम के बाद तो यकसर आइन से मुनरफ हो चुके हैं और कहते हैं अपनी अदालत को शाही अदालत समझते हैं कि जो आइन और कानून की हदूद कयूद से बिल्कुल बालातर हो, जो उनके माइंड में हो वही आइन है, जो उनका दिमाग सोच रहा हो वही कानून है। बाकी जो रियासत पाकिस्तान का आइन है, कानून है, वो इसको नहीं समझ रहे। या फिर उनके पास कोई गोल्ड स्मिथ का होगा जिसके तहत उन्होंने मखसूस नशिस्तों और जो है वो दी थी PTI को, यही होगा। बाकी रियासत का आइन तो अब तो आज तो अटार्नी जनरल भी कह रहे हैं, जजेस भी कह रहे हैं। अब देखिए मखसूस नशिस्तों से हम शुरू होते हैं। मखसूस नशिस्तों वाला मामला, अब ये तैयब बलोच की बात हो तो चलो आप वज़न ना दें। जस्टिस नईम अफ़गान ने कहा, जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा कि ये आइन से इनहराफ है, मावरा आइन इसने रिलीफ तख्लीक किया। ठीक, फिर साबिक चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा ने कहा कि इन्होंने मावरा आइन जो है वो फ़ैसला दिया है, और फिर यहाँ तक कहा कि इन्होंने पार्लिमान का जो आइन में तरमीम का इख्तियार है वो अपने तौर के ऊपर अपने चैम्बर में बैठ के जो है वो इस्तेमाल किया, और 2/3 पार्लिमान को 2/3 चाहिए होती है आइन को तब्दील करने के लिए, लेकिन सही मंसूर अली शाह साहब अपने एक कलम के ज़रिए आइन में तरमीम कर देते हैं। तो ये आइन शिकनी। अच्छा, फिर जो है आगे आप आ जाए कि अब ये जो इन्होंने किया है, अब 26वीं तरमीम में लिखा हुआ है कि कोई जज जो है वो अज़ खुद नोटिस नहीं ले सकता। ठीक, अज़ खुद नोटिस नहीं ले सकता। 184(3) के तहत अपने तौर पे अज़ खुद नोटिस हरगिज़ नहीं लिया जा सकता, ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। सही मंसूर अली शाह साहब ने कस्टम एक्ट की सेक्शन 221A का मामला आया, पहले अज़ खुद नोटिस लिया आर्टिकल 191A पे, ठीक है, और अब फिर अज़ खुद नोटिस लेके जो है वो मामला अपने पास लगा लिया। अब आइन कहता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर है वो जाएगा कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को, तो इन्होंने फिर ये वायलेशन की कि नहीं ये मामला मैं ही सुनूंगा और मैं ही सब कुछ हूँ, और मैं तो ये और इन्होंने वायलेशन की। और यूँ अगर आप देखें तो मुसलसल कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेशंस हैं। अब इन कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेशंस पे क्या हो सकता है? खुद जस्टिस मंसूर अली शाह का राय है कि जी आइन का आर्टिकल 5 हर शहरी को, चाहे वो जज है, चाहे वो आप है, चाहे वो मैं हूँ, सबको पाबंद करता है कि वो आइन पे अमलदारी करेगा, वो आइन को मानेगा। और फिर यही है, आर्टिकल 5 के आगे एक और आर्टिकल भी आता है, और फिर आर्टिकल 6। अब जो आर्टिकल 5 पे पूरा नहीं उतरता उस पर आर्टिकल 6 का इतलाक होता है। सिंपल सी बात है। तो बहरहाल जस्टिस मंसूर अली शाह के आर्डर जो थे 13 और 16 जनवरी के, 3 आर्डर थे बेसिकली। एक तो इन्होंने कल जो आर्डर दिया था वो उस पर वफाकी हुकूमत अपील में आएगी, बाकी 2 आर्डर जो है वो वापस ले लिए गए हैं। तो आज बेंच की जानिब से, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस की जानिब से, जजेस की जानिब से जो है बहुत कुछ कहा गया, लेकिन अहम चीज़ें मैंने आपको बता दी। तो आप जुड़े रहिए तैयब बलोच के साथ, और मिलते हैं एक नई वीडियो में। आप अपना फीडबैक ज़रूर दें। मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक ले इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।